राम राम सा हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार से रहने की संभावना है। विशेषकर जो आगामी 15 दिन है, इस समय के दौरान राजस्थान के किन इलाकों में बारिश हो सकती है और किन भागों में बारिश की कमी रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें ताकि हमारे सभी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी है वो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम को लेकर। तो आने वाले 24 घंटों में राजस्थान के लगभग इलाकों में मौसम सामान्य बना रह सकता है और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से जो हवाएं चलेगी उनके साथ बादलों की आवाजाही है वो लगातार बनी रह सकती हैं। लेकिन थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि कुछ हवाएं आज कमज़ोर रहने की संभावना है। वैसे पूर्णतः हवाएं बंद नहीं होगी, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले कुछ हल्की रह सकती हैं। और जो बाड़मेर, झालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर से लेकर जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ समय के लिए घने बादलों की आवाजाही है वो देखी जा सकती है और एक दो इलाकों में बूंदाबांदी या बौछारें भी गिर सकती हैं जहाँ जहाँ ज़्यादा संघनता बादलों की बढ़ती हैं। इसके अलावा जैसलमेर के इलाके हैं, बालोतरा, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, नागौर, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन से लेकर जो राजस्थान के बाकी इलाके हैं, यहाँ पर भी आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और मौसम सामान्य बना रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का असर है वो बना रह सकता है। इस बीच दोपहर बाद और शाम के समय कुछ उत्तरी इलाकों में जो मौसम संबंधी बदलाव के बीच कहीं कहीं सक्रिय बादल बन सकते हैं जो एक दो इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी दे सकते हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ हैं, कुछ चोरू या सिक्कर, झुंझुनू के जो आसपास के इलाके हैं, या राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं बिखरे हुए तौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी वाला मौसम आज बन सकता है। राजस्थान के इन अधिकांश इलाकों में जो बादलों की आवाजाही है, जो बादल हैं वो बरसने वाले नहीं हैं, ये केवल दिखावटी बादल हैं। अब कई बार किसान साथी सोचते हैं कि कल इतने बादल आए थे, आज और आएंगे तो बारिश आएगी, लेकिन ये बादल अभी हम देखें तो 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख तक इसी प्रकार से बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन ये बिना बरसे हुए ही हवा के साथ आगे जाते रहेंगे, मौसम सुहावना रहेगा। इस बीच बाड़मेर, झालोर, सिरोही, उदयपुर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, साथ में जो पाली के इलाके हैं, बालोतरा, जोधपुर या कुछ दक्षिणी नागौर, डीडवाना, कुचामन के इन इलाकों में 18, 19, 20 तारीख को जो ये अरब सागरीय बादलों की जो आवाजाही है वो काफ़ी घनी हो सकती है, यानी एकदम आसमान में काले घने बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलेगी। इस बीच कहीं कहीं जो बौछारें हैं वो गिर सकती हैं, जिसमें विशेषकर हम देखें तो जो बाड़मेर, बालोतरा, बायतू, धोरीमन्ना, चितलवाना से लेकर बीनबाल, झालोर या सिरोही के आसपास के इलाके हैं, माउंट आबू, राजसमंद, यहाँ से लेकर जो जोधपुर है या पाली के जो आसपास के इलाके, यहाँ कहीं कहीं जो हो सकता है कि रिमझिम बारिश का दौर है वो 18, 19, 20 तारीख के आसपास नज़र आ सकता है, जिसको हम बोलें कि एक दो अंगलवारी बारिश कहीं कहीं है वो हो सकती है इन बौछारों से। बाकी मौसम लगातार संघन बादलों की आवाजाही के बीच है वो सामान्य बना रह सकता है। इस बीच अभी राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की हम बात करें तो पश्चिमी इलाकों में जिस प्रकार की मौसमी गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से हम देखें तो हाल फिलहाल किसानों को बारिश का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि वैसे भी अभी तक 20-21 तारीख तक तो पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना है नहीं है। बादलों की आवाजाही हवाएं चलती रहेगी, लेकिन कुछ हवाओं से राहत अब मिलने की संभावना, जितनी तेज़ धूल भरी आंधी चल रही थी उससे कुछ ना कुछ हल्कापन है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी हम देखें तो एक सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, साथ में हम देखें तो बीकानेर हैं या नागौर के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में विशेषकर हम देखें तो एक सप्ताह तक मौसम सामान्य बना रह सकता है। इन्हीं बादलों की आवाजाही के बीच मौसम है वो रहने की संभावना है। किसानों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये समय रह सकता है। उसके बाद हम देखें तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में 20 जुलाई के आसपास से कुछ बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ने की संभावना है। 20, 21, 22 तारीख को हम देखें तो
जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी है या पूर्वी इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू से लेकर हनुमानगढ़ हैं, कुछ चूरू के इलाके हैं, गंगानगर है, इन इलाकों में कहीं न कहीं बादलों की एक्टिविटी और हवाओं की दिशा घूमेगी, यानी हवाएं यहाँ पर पूर्वी चलने की संभावना है। जहाँ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में हवाएं दक्षिणी पश्चिमी रहेगी, वहीं इन इलाकों में घुमावदार हवाएं पैदा होने से कुछ बारिश वाली गतिविधियां हैं वो शुरू होने की संभावना है। तो जो हमारे किसान साथी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी और पूर्वी इलाकों से हैं उनके लिए अपडेट है कि 20, 21, 22 और 23 तारीख का जो समय है, जहां पश्चिमी राजस्थान में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उत्तरी पूर्वी और कुछ मध्य इलाकों तक, यानी डीडवाना कुचामन के भी जो पूर्वी इलाके हैं, नावा है, कुचामन है, यहाँ तक बदलाव होगा और कहीं कहीं जो हल्की मध्यम बारिश है वो 20, 21, 22, 23 तारीख को राजस्थान के इन पूर्वी इलाकों में नजर आएगी। कहीं कहीं ये बारिश किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आ सकती है। और उसके बाद हम देखें तो 1-2 इलाके ऐसे भी होंगे राजस्थान के पूर्वी जहाँ पर अच्छी बारिश भी इस समय के दौरान हो सकती है, लेकिन वही बात है कि मानसून आ रहा है लेकिन कमज़ोर आ रहा है, तो कुछ इलाके बारिश से वंचित भी रह सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन 20 से लेकर 23 के बीच हम देखें तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में कुछ अच्छा होने की संभावना है, या जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ बढ़िया एक्टिविटी हो सकती है। इस समय के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर आसपास के इलाकों में काफ़ी जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। हम देखें तो अभी जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो बरसाती सिस्टम 20 तारीख से राजस्थान प्रवेश कर रहा है, ये एक बार बढ़िया एक्टिव होगा राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, लेकिन ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं और उधर से जो हिमालय तराई वाले क्षेत्र है वहाँ से बारिश का खिंचाव हो रहा है, जिससे आपस ये जो बारिश की गतिविधियां ये उत्तर की ओर बढ़ जाएगी, जिससे कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बारिश वाली गतिविधियां हैं वो कम रहेगी इस समय के दौरान, क्योंकि फिर से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उन्हीं पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं पर भारी ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। और ये बात हम पहले भी कह रहे हैं कि अल नीनो का असर इस प्रकार से जो देखने को मिल रहा है कि कितना भी बढ़िया सिस्टम क्यों ना बने, लेकिन वो सिस्टम राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहा है, पूर्वी इलाकों से ही वापस लौट रहा है। ये पिछली बार भी हुआ था जब ये पिछला सिस्टम आया था, और इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन फिर हम देखें तो आगे 24, 25, 26, 27, 28, 29 तारीख के आसपास से जब ये पश्चिमी जो हवाएं हैं अरब सागर से आने वाली ये कुछ कमज़ोर पड़ेगी, तब ये सिस्टम जो बनेगा ये कुछ आगे बढ़ेगा, जिससे उम्मीद है कि राजस्थान के कुछ पश्चिमी इलाकों तक भी कहीं कहीं जो क्षतिपूर्ति वाली बारिश है वो नज़र आ सकती है। वैसे उतनी ज़्यादा लंबे दायरे वाली बारिश की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि बरसात होगी और फिर आप बोलोगे कि आपने इतनी बरसात बताई थी और हुई नहीं, क्योंकि लंबे दायरे वाली बरसात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति वाली बारिश है। हम देखें तो 24 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच जो बीकानेर संभाग हैं, जोधपुर संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं नज़र आ सकती है। लेकिन विशेषकर हम देखें तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में उतनी ज़्यादा खास तेज़ बारिश की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। किसानों के लिए काफ़ी ये मुश्किल वाला समय है, फिर भी कहीं ना कहीं जो बारिश है वो होगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। साथ में हम देखें तो नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर जो अजमेर, जयपुर, सीकर और चूरू या राजस्थान के जो पूर्वी बीकानेर के इलाके हैं यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर भी कई किसान साथी हैं लगातार परेशान हैं बारिश को लेकर। तो यहाँ पर जैसा कि हम बता रहे हैं कि 23, 24, 25 और 26, 27 तारीख के आसपास कुछ मानसून सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ हिस्सों में किसानों को राहत की जो बूंदें हैं वो मिल सकती हैं। कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो हो सकता है कि 1-2 इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है, लेकिन वही समस्या है कि कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर घने बादलों की आवाजाही और बारिश में कमी भी रह सकती है। ऐसा मानने लगेगा कि इस बार तो बढ़िया बिरका है और अच्छी बारिश होगी, लेकिन जब वो पास आएगी तो बिखरती जाएगी। इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं इस बार भी आ सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नागौर हैं, डीडवाना, कुचामन हैं या चूरू, बीकानेर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं या अजमेर, यहाँ पर भी 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच एक ज़ोरदार बारिश हो जाए, ताकि वो किसानों के लिए आगामी समय के लिए कुछ अच्छा रहे और कुछ संभावनाएं अच्छी भी बन सकती हैं। किसानों के लिए थोड़ी सी भी ये अच्छी खबर है कि इस समय के दौरान कुछ अच्छा होगा, लेकिन पश्चिमी इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, संघनता बढ़ेगी, लेकिन बारिश में कमी रह सकती है। कुछ दिन है वो रात भर रह सकते हैं, जिसमें हम देखें तो 24, 25, 26, 27, 28 तारीख के आसपास कुछ न कुछ राहत है वो मिलने की संभावना है। अभी ये जो हम देखें तो
23 तारीख से लेकर जो 30 तारीख है या कुछ 2-3 दिन जो अगस्त के हैं पहले सप्ताह के, ये कुछ अच्छे रह सकते हैं राजस्थान के लिए। बाड़मेर, झालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही से लेकर यहाँ पर भी उम्मीद है कि कुछ अच्छी एक्टिविटी है नज़र आएगी, लेकिन सभी इलाकों में नहीं, लेकिन कहीं कहीं अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो कई भाग है वो सूखे भी रह सकते हैं। हम आम तौर पर देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बढ़िया बिरका बनकर आती है तो भी बीच बीच में कुछ गाँव है कम बारिश वाले रह सकते हैं। बाकी कुछ ना कुछ हम देखें तो ठीक है, मौसम है वो रहने की संभावना है पूर्वी से लेकर मध्य राजस्थान तक, लेकिन उत्तरी पश्चिमी इलाकों में क्षतिपूर्ति वाली बारिश है वो कहीं कहीं मिल सकती है। मोटा मोटा हम देखें 2-3 अगस्त तक की जानकारी को देखें तो इस प्रकार की गतिविधियां हैं और राजस्थान के इलाकों में रहने की संभावना है।